एक ऐसा देश जहां के लोग गाड़ियों से ज्यादा साइकिल चलाना पसंद करते हैं। ये वो देश है जिसे दुनिया का सबसे खुशहाल लोगों का देश कहा जाता है। यहाँ पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या है। वैसे तो ये देश प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर है। ये वो देश है जहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि वो अब तक 13 बार नोबेल प्राइज जीत चुके हैं। यहाँ की सड़कों पर कूड़ा ढूंढने से भी नहीं मिलता। हर 10 में से 5 जोड़ों की शादियां टूट जाती हैं। ये वही देश है जिसने सबसे पहले अश्लील फिल्मों को कानूनी रूप से मान्यता दी थी। इतना ही नहीं, साल 2000 की शुरुआत में तो यहाँ रात में टीवी पर इस तरह की फिल्में प्रसारित करी जाने लगी थीं। ये वो देश है जहां एक महिला अपने जीवन में 2 या उससे ज्यादा शादियां करती हैं। ये है डेनमार्क। आपने पहले भी इस देश के बारे में सुना होगा या बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको डेनमार्क के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे सुनने के बाद आप कहेंगे देश तो सुंदर है, लेकिन साथ में जानेंगे यहाँ का इतिहास और कुछ बेहद ही सुंदर घूमने लायक जगहों को। लेकिन अगर आपका वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मिल जाए तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। डेनमार्क उत्तरी यूरोप का एक छोटा सा देश है जो 400 से भी ज्यादा छोटे बड़े आइलैंड्स को मिलाकर बना है। इसका लैंड एरिया केवल 43,094 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और एरिया के लिहाज से ये 130वें नंबर पर आता है। यहाँ के लोग बहुत ही खुश रहते हैं। डेनमार्क की आबादी की बात करें तो यहाँ 60 लाख ही लोग रहते हैं। यहाँ के 71% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जबकि 4% में मुस्लिम हैं, 5% में हिंदू, बौद्ध और यहूदी रहते हैं। इसके अलावा देश की 20% आबादी ऐसी है जो किसी भी धर्म को नहीं मानती, यानी कि वो नास्तिक हैं। यहाँ पैसे के रूप में डेनिश क्रोन इस्तेमाल किया जाता है और एक डेनिश क्रोन हमारे देश भारत के लगभग 13 रुपए के बराबर है। डेनमार्क दुनिया का पहला देश था जिसने 1969 में अश्लील फिल्मों को कानूनी रूप से मान्यता दी थी और इसी वजह से 1969 से लेकर 1984 के बीच इस देश को इस चीज के लिए केंद्र माना गया। साल 2000 की शुरुआत में तो यहाँ टीवी पर रात में इस तरह की फिल्में भी दिखाई जाती थी। हालांकि बच्चों को इनसे दूर रखने को कहा गया और केवल 15 साल की उम्र से ज्यादा के लोग ही इसे देख सकते थे। हालांकि डेनमार्क में लोगों को टैक्स ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन बदले में उन्हें सारी सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं, जिससे वो टेंशन फ्री रहते हैं। ट्रांसपोर्ट से लेकर इलाज, पढ़ाई से लेकर बुढ़ापे में अच्छी पेंशन, सब कुछ टाइम पर मिलता है। डेनमार्क के लोग 7 दिन में केवल 37 घंटे काम करते हैं, यानी एक दिन में लगभग 5.5 घंटे, फिर चाहे इसमें कोई ऑफिस का काम हो या फिर मजदूरी का। यहाँ के लोग काफी पढ़े लिखे हैं, तभी तो अब तक ये देश 12 बार नोबेल प्राइज अपने नाम कर चुका है, जिसमें नील्स बोर ने 1922 में और बियॉन लॉम्बर्ग ने 2001 में ग्लोबल वार्मिंग में इसे जीता था। ये है डेनमार्क का सबसे प्रसिद्ध किला, क्रोनबॉर्ग किला। इसे एल्सिनोर कैसल भी कहा जाता है। ये डेनमार्क के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जगहों में से एक है। इसकी नींव 1420 के दशक में
राजा एरिक सेवंथ ने रखी थी, तब ये एक छोटा सा किला था। 1574 में राजा फ्रेडरिक सेकंड ने इसे एक सुंदर किले में बदला, जिसे आज हम क्रोनबर्ग के नाम से जानते हैं। ये किला 17वीं शताब्दी में डेनमार्क की शक्ति का प्रतीक बना। 1629 में आग लगने के बाद राजा क्रिश्चियन फोर्थ ने इसे दोबारा से बनवाया। क्रोनबर्ग को साल 2000 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया। ये विलियम शेक्सपियर के नाटक हैमलेट की भी खास जगह है, जिसके कारण इसे विश्व साहित्य में प्रसिद्धि मिली। पूरा देश घूमने के बाद आप यहाँ की ताज़ी और शुद्ध हवा के साथ साथ प्राकृतिक नज़ारों को हमेशा याद रखेंगे। यहाँ की सड़कों पर ज्यादा भीड़ नहीं रहती, लोग ईमानदार हैं और काफी शांत स्वभाव के भी। इसे दुनिया के सबसे स्वच्छ देशों में भी गिना जाता है, क्योंकि यहाँ आपको कूड़ा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। प्रदूषण ना फैले, इसके लिए लोग या तो ज्यादा से ज्यादा साइकिल का इस्तेमाल करते हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। जो कंपनीज और फैक्ट्रीज हैं वो भी अपना केमिकल या कचरा सीधे नदियों में नहीं छोड़ती, जिससे यहाँ की नहरें साफ बनी हुई हैं। ये है बॉर्नहोम, बाल्टिक सागर में मौजूद डेनमार्क का एक छुपा हुआ हीरा, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। ये द्वीप कोपेनहेगन से लगभग 150 किलोमीटर दूर है और स्वीडन के करीब होने के बावजूद डेनिश संस्कृति को दर्शाता है। इस द्वीप पर लगभग 39,000 लोग रहते हैं, जो इसे बहुत ही कम भीड़ भाड़ वाला बनाते हैं। यहाँ की चट्टानी पहाड़ियाँ जैसे हैमरशस के खंडरों वाली पहाड़ी और घने जंगल जैसे अल्मिंडिंगन प्राकृतिक प्रेमियों को बहुत पसंद आते हैं। द्वीप के उत्तरी हिस्से में ग्रेनाइट चट्टानें और दक्षिण में सफेद रेतीले समुद्र के तट जैसे जादुई चित्र लगते हैं। बॉर्नहोम का हल्का मौसम और साइकिलिंग ट्रेल्स इसे शांत छुट्टियों के लिए एक आदर्श जगह बनाते हैं। बॉर्नहोम अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और कम आबादी के कारण डेनमार्क का एक अनूठा पर्यटन स्थल है। आइए अब जानते हैं डेनमार्क का इतिहास, जिसे जानने के लिए हमें सबसे पहले इसकी राजधानी को देखना होगा, जो है कोपेनहेगन। लिखित रूप में इस शहर को 12वीं शताब्दी में बसाया गया था। बिशप एप्सलॉन ने 1167 में कोपेनहेगन को एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में विकसित किया था। उन्होंने हवंसबर्ग किले का निर्माण करवाया, जो शहर का आधार बना। कोपेनहेगन का नाम डैनिश शब्द कोपमेहन से आया है, जिसका मतलब है व्यापारियों का बंदरगाह। ये शहर शुरू से ही व्यापार का केंद्र रहा है। समय के साथ कोपेनहेगन पर कई शासकों ने राज किया। डेनमार्क के राजवंश, खासतौर पर ओल्डेनबर्ग वंश, उसने 15वीं शताब्दी से शहर को अपने कंट्रोल में लिया और फिर 1443 में कोपेनहेगन को डेनमार्क की राजधानी घोषित किया गया। बाद में डेनमार्क के राजाओं जैसे क्रिश्चियन फोर ने शहर को सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया। इन्होंने कई किले भी बनवाए, जिसमें रोसेनबर्ग कैसल और बोर्सन जैसे ऐतिहासिक भवनों का निर्माण हुआ। 18वीं और 19वीं शताब्दी में कोपेनहेगन ने आग और युद्धों का सामना किया, जैसे 1807 में ब्रिटिश बमबारी, जिसने शहर को काफी नुकसान पहुंचाया। फिर भी ये शहर दोबारा उठ खड़ा हुआ और औद्योगिक क्रांति के दौरान खुद को तेजी से विकसित किया। बीसवीं शताब्दी में कोपेनहेगन आधुनिक बना। मेट्रो सिस्टम और साइकिल फ्रेंडली सड़कों के साथ एक हरियाली से भरपूर शहर दिखाई देने लगा। आज ये दुनिया के सबसे रहने योग्य शहरों में से एक है, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत, डिजाइन और नए विचारों के लिए जाना जाता है। कोपेनहेगन का बंदरगाह अब भी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये पर्यटन और व्यापार का केंद्र बना हुआ है। कोपेनहेगन का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल टिवोली गार्डन है, जो दुनिया के सबसे पुराने मनोरंजन पार्कों में से एक है। इसे 1843 में स्थापित किया गया था। ये पार्क शहर के बीचों बीच मौजूद है और हर साल लाखों सैलानियों को आकर्षित करता है। टिवोली गार्डन में रोलर कोस्टर, खूबसूरत बगीचे, थिएटर और रेस्टोरेंट हैं। इसकी स्थापना जॉर्ज कार्सेंटन्स ने की थी। ये पार्क न केवल मनोरंजन के लिए है,
बल्कि ये कोपेनहेगन की सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा है। क्रिसमस और हैलोवीन के दौरान टिवोली का जादुई माहौल और सजावट इसे और भी सुंदर बना देते हैं। ये पार्क बच्चों और बड़ों दोनों के लिए खास जगह है और ये वॉल्ट डिज्नी को डिज्नीलैंड के लिए भी प्रेरित करने के लिए माना जाता है। डेनमार्क एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहली बार समलैंगिकता को मान्यता दी, जिसमें यहाँ एक ही जेंडर के लोग आपस में शादी कर लेते हैं। 1814 में डेनमार्क ने लड़के और लड़कियों दोनों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया। उससे पहले केवल लड़के ही स्कूल पढ़ने जाया करते थे, लेकिन 1814 के बाद यहाँ के स्कूलों में लड़का और लड़की दोनों पढ़ने लगे। इतना ही नहीं, 1970 आते आते स्कूलों में यौन शिक्षा देना भी अनिवार्य किया गया। यहाँ ऐसे कई समुद्री किनारे हैं जहाँ बिना कपड़ों के घूमना भी एक नॉर्मल बात है। इसीलिए जब कोई विदेशी पुरुष या महिला डेनमार्क के बीचेस की सैर करने पहली बार निकलता है तो वो बिना कपड़ों के लोगों को समंदर किनारे लेटा देख उन्हें घूमता देख अक्सर चौंक जाता है, लेकिन वहाँ के लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी बात खत्म नहीं होती। डेनमार्क में इस तरह की संस्कृति काफी बढ़ चुकी है, जिसमें 15 साल से पहले ही संबंध बना लिए जाते हैं। और तो और यहाँ बहुत से पुरुषों के और बहुत सी महिलाओं के एक से ज्यादा पार्टनर भी होते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि डेनमार्क में तलाक सबसे ज्यादा होते हैं। यहाँ अगर किसी दो जोड़ों ने एक साथ शादी करी तो उनमें से एक का तलाक होना तय है। इसी वजह से पूरे जीवन में यहाँ की महिलाएं और पुरुष 3 से 4 बार शादियां करते हैं और इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि आखिरी शादी चलेगी या नहीं। इसके अलावा यहाँ के लोग 33 से 34 साल के होने के बाद ही शादी के बारे में सोचते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के मुताबिक डेनमार्क दुनिया का दूसरा सबसे खुशहाल देश है। पहले नंबर पर फिनलैंड आता है। इसकी खुशहाली का कारण है सामाजिक समानता, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं और लोगों का एक दूसरे पर भरोसा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।